अंकिता दिशांत को सपाट लहजे में जवाब दे अपने रूम में चली गई। दिशांत अंकिता का जवाब सुर पायल में खोते हुए कहता है, आखिर तुमने अंकी के दिमाग में शक का बीज बो ही दिया। तो तुम चाहती थी वो काफ़ी हद तक तुमने कर दिया पायल, लेकिन मैं तुम्हारे मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं अपने डैड के खिलाफ नहीं जा सकता। उन्होंने मेरे और अंकी के लिए जो फैसला लिया है वो अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। अंकी और डैड को दिशांत कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। दिशांत वहीं चेयर पर बैठ अपने आप से कहता है, करण की बेशक कोई मजबूरी रही होगी जो बेइंतहा मोहब्बत के बावजूद भी वो अंकी को नहीं अपना पाया, लेकिन मैं कभी अपनी फीलिंग्स उजागर नहीं करूँगा। हाँ, करता हूँ मैं उस झल्ली को पसंद, लेकिन ये प्यार है या आकर्षण जब तक खुद महसूस कर पाता तब तक डैड ने अंकी को मुझे सौंप दिया। तो मेरे लिए ये मैटर वही ख़त्म। अब जिस रास्ते जाना नहीं वहाँ के गीत गाने का कोई तुक नहीं। पायल प्लीज़ मुझे ऐसा कोई काम करने के लिए मत उकसाओ जो मैं सोच भी नहीं सकता। सबकी लाइफ बिखर जाएगी। इसलिए अपनी भावनाओं को वहीं रोक आगे बढ़ जाओ यार। यदि सच्चे मन से मुझे चाहती हो तो ना खुद तमाशा बनो, ना अपने प्यार का तमाशा बनाओ। जीजू और राज भाई को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है, इसलिए अब कोई टेंशन नहीं, उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है जीजू और तुम्हारे भाई तुम्हें वहीं रोक लेंगे। फिर भी अगर तुम उनके कहने से नहीं रुकी तो फिर मुझे अपना विकराल रूप धारण करना पड़ेगा। दिशांत काफ़ी देर तक अपने उलझनों और अंकिता के कहे शब्दों की उधेड़ बुन में लगा रहा। थक हार कर जब उसे नींद के झोंके आने लगे तब वो अपने रूम में चला गया। दूसरी तरफ मित्तल मेंशन में सभी जोड़े डिनर करके फ्री हो अपने अपने कमरे में क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। आज काफ़ी हद तक देव भी राज की तरफ से सुकून में था, तो वो आराम से सेजल को अपनी गोद में लिए अपनी पसंदीदा जगह आराम फरमा रहा था। देव को झूले पर लंबे पैर कर कुशन का सहारा लिए सेजल और अपने पैरों के बीच सीने से लगाए बैठा बड़े प्यार से उसकी कमर को सहला रहा था। वहीं सेजल भी धीरे धीरे देव के सीने पर अपने होठों से खेल रही थी। अपनी जान के स्पर्श से मदहोश हुआ देव उसे हल्के से कंधा उचकाकर सेजल के माथे पर अपना स्नेह अंकित करता है और कहता है, जान अभी हमारा मिलन बेबी और आपकी हेल्थ के लिए रिस्की है। पहले आप अपना ये सफ़र बिना कोई हेल्थ इशू के पूरा करिए, उसके बाद आप जी भर कर दिन रात मुझे महसूस करिए। नहीं रोकूंगा आपको, बट अभी के लिए सब्र रखना होगा, क्योंकि एक दूसरे के प्यार में मदहोश हो आप बहकें या मैं, एक ही बात है। एक्साइटमेंट में नुकसान हमारे बेबी का होगा। न मैं उसे प्रॉब्लम में देख सकता हूँ न आपको, इसलिए अभी बातों से काम चला लीजिए। हाथ और लबों का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। सेजल मुंह बनाकर कहती है, आपके कहने का मतलब ये है देव कि हमें आपको महसूस करने के लिए इतना लंबा इंतज़ार करना होगा। आपने तो हमारे होठों की छुअन पर भी पाबंदी लगा दी। देव सेजल का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे गहरी नज़रों से देखते हुए शरारत से कहता है, जान अपने होठों की छुअन पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन सेंसिटिव जोन में ज़रूर पाबंदी लगाऊंगा। आपको ज़रा सा अपने होठों से सेंसिटिव जगह छूता हूँ तो बताइए कैसे कराहती हैं आप। आपके मुंह से निकले उन मनोहर मदमोहस ध्वनियों को सुन के फिर मैं बेकाबू हो जाता हूँ, पता है ना आपको। इसलिए आपको देव का प्यार अब इन गालों और माथों के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। कम से कम 3 मंथ वेट कीजिए, और अगर आपको लगता है मैं इस बारे में मजाक कर रहा हूँ तो आप अंकिता से खुलकर कंसल्ट कर सकती हैं।
सेजल देव के हाथों को चूमकर कहती है, अपने आप से ज़्यादा भरोसा है देव आप पर। वो रोशनी से बात हुई हमारी दिन में। उसने भी बताया था कि देवर जी ने पूरा प्रिकॉशन रखा हुआ है। देव हैरानी से कहता है, व्हाट? जान आप ऐसी बातें रोशनी से। सेजल धीरे से कहती है, देवरानी जेठानी होने के साथ साथ हम दोनों हम उम्र भी हैं, इस नाते पूछ लिया। देव सेजल को अपने बाहों में कसकर कहता है, जान हम उम्र भले ही हैं आप, लेकिन रोशनी में पद से बड़ी हैं। मजाक अपनी जगह है सेज, आप निशु रोशनी से जैसे मर्जी हो मजाक करिए, लेकिन इतना कहूँगा, न कभी अपने स्पेशल मोमेंट उनसे शेयर करिए, न उनके बारे में डीपली पूछिए। हमारे पद की गर्मा ख़त्म होती है जान। सेजल देव की बातों का अर्थ समझ उसके सीने से लग टॉवल को अपने हाथों में कसकर कहती है, देव आगे से ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, हमें ध्यान रखना था। देव उसके बालों को सहलाकर कहता है, सेज मैं तो कहूँगा रोशनी ही नहीं, वर्षा सीतू अंजू से भी आप अपने पर्सनल लाइफ पर कभी डिस्कस मत करना। आफ्टर ऑल आप सबकी आइडल हैं और ऊपर से सबसे बड़ी। उन सब की नज़र में आपका जो रुतबा है उसे कायम रखिए, बस इतनी इल्तिजा है। मस्ती मजाक जी भर कर करिए, बट इन लिमिट, क्योंकि मुँह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते और यही शब्द रिश्ते में दरार का कारण बनते हैं। आपकी कोई बात किसी को चुभ न जाए, आप किसी को हर्ट नहीं कर सकती, समझी आप। सेजल नम आँखों से देव को देखकर कहती है, कहाँ से लाते हैं आप इतना पेशेंस, इतने सुलझे विचार, इतनी सी उम्र में ऐसी समझदारी। देव हम वाकई आपकी हर बात के कायल हैं। थैंक यू जो आपने हमें गलती करने से बचा लिया। अपने पेट पर खुद का और देव का हाथ रखकर कहती है, गोलू मोलू आपने सुनी ना अपने डैड की बात, आपको भी हर चीज़ में बिल्कुल डैड की कार्बन कॉपी बनना है। देव मुस्कुराते हुए कहता है, कॉपी तो ठीक है जान, लेकिन डैड की नहीं, अपने पापा की। आपकी कोख में बेटी हो या बेटा, मुझे उसके साथ वही रिश्ता, वही फीलिंग, वही अंडरस्टैंडिंग चाहिए जैसी पापा और मेरे बीच है। इसलिए डैड नहीं, मैं पापा के जैसे अपने बच्चों का फ्रेंडली पिता बनना चाहता हूँ सेज। डैड शब्द से थोड़ा डरता हूँ यार, अंग्रेजी शब्द है, कहीं मेरे बच्चों में दूरी ना आ जाए। मुझे भारतीय संस्कृति से प्यार है और जो फीलिंग पापा कहने में है जान, वो डैड शब्द में नहीं। मुझे अपने आसपास कुछ भी डैड नहीं चाहिए। आई थिंक आप सहमत होंगी मेरी बात से। सेजल देव के चेहरे को अपने हाथों में भर कर कहती है, सहमत नहीं देव, 100% सच कहा आपने। गोलू मोलू डैड नहीं, पापा। ओके इतना बोल देव के होठों पर अपनी उंगली रखकर कहती है, यहाँ छूने दीजिए ना देव, थोड़ा सा। बहुत खुश हैं हम आज, आपने हमें और हमारे बेटी को इतनी प्यारी बातें समझाई हैं। उसका भी मन कर रहा है अपने पापा के होठों को प्यार से छूने का, और अपनी उंगली से इशारा करके कहती है, बस इतू सा देव। देव उसकी बच्चे जैसी जिद देख मुस्कुराते हुए कहता है, जिद्दी बच्चा, आइए मेरे करीब, लेकिन आहिस्ता से। देव की परमिशन मिलते ही सेज खुश होकर देव के करीब सरक जाती है। देव उसे बिल्कुल अपने बदन से सटा उसके लोअर को कमर से हल्के से सरका अपना हाथ उसकी टमी पर रख सेजल को आंखों से किस करने का इशारा करता है। सेजल देव को नशीली आंखों से देखते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके करीब हो आंखें बंद कर
अपने बेचैन लबों को देव के सुलगते अंगारों से छुला देती है। उसके मखमली सुर्ख होंठ जैसे ही उन अंगारों पर बिखरते हैं। देव के हाथ का कसाव उसे अपने पैर पर महसूस होता है। वो धीरे से अपनी आंखें खोल देव की आंखों में देखती है। दोनों इस पल बेहद करीब थे। जहाँ सेजल की आंखों में देव की रूह में उतरने की बेशुमार कशिश दिख रही थी, वहीं देव की आंखों में अपनी जान और अंश दोनों की सेहत के लिए अपार चिंता थी। सेजल देव की आंखों में इतनी केयर और प्यार देख हल्के से देव के होठों को छूकर उसके सीने से लग प्यार से कहती है, थैंक यू पतिदेव। देव उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, लव यू जान, लव यू बेबी। अब आपको मम्मा पापा परेशान नहीं करेंगे। आप आराम से मीठी मीठी नींदी कर लीजिए। गुड नाइट माई ब्यूटीफुल क्वीन। वो हल्के से नीचे झुक सेजल की टमी को छूकर सेजल को बाहों में लिए बैठ जाता है। दोनों काफ़ी देर तक अपने खुशनुमा पल बिता रूम में आते हैं और एक दूसरे की बाहों में लिपट सो जाते हैं। देव तो बेड पर लेटते ही गहरी नींद में सो गया। जीसीए मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। रात के लगभग 10 बजे का समय। सौर की आज आफ्टरनून शिफ्ट में न्यूरो वार्ड में ड्यूटी थी, जहां इस वक्त वो आरव के साथ अपने पेशेंट की रिपोर्ट पर डॉक्टर बत्रा से डिस्कशन कर रहा था। आश्री और आरव की ड्यूटी नाइट शिफ्ट में थी। आश्री वार्ड से सारी फाइल कलेक्ट कर उसके पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन सौर्य और आरव ने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, जिससे उसकी आंखों के कोरे भीग गए। फिर भी वो अपनी नज़रें झुकाए चुपचाप वहीं खड़े डॉक्टर बत्रा के डिस्कशन को ध्यान से सुन रही थी। डॉक्टर बत्रा फाइल टेबल पर रखकर कहते हैं, सौर्य अब तुम ड्यूटी से फ्री हो। अपना चार्ज आरओ की टीम को हैंडओवर करके घर निकल सकती हो। 1 महीने तक आप सभी पीजी स्टूडेंट का यही रोटेशन रहेगा। तुम हेड हो सभी इंटर्न की, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसलिए कल से तीनों शिफ्ट में तुम्हें एक बार अपनी प्रेजेंस देनी है। मॉर्निंग में ओपीडी संभाल कर वार्ड में राउंड लगाओ। उसके बाद तुम ओटी भी ऑब्जर्व करोगे। अंडरस्टैंड? सौर्य शांत लहजे में कहता है, यस सर, आई विल डू माई बेस्ट। गुड नाइट। इतना बोल अपना बैग लेकर निकल जाता है। रात के 10 बज रहे थे। वो सीधा कॉलेज पार्किंग से गाड़ी उठाकर घर के लिए निकल जाता है। महेश्वरी भवन में वर्षा ने शेखर सुमन को डिनर करा दिया था। शेखर जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे, वहीं वर्षा सुमन के साथ आगे वाले रूम में बैठी बतिया रही थी। सुमन वर्षा के पास बैठी सुबह के लिए पालक साफ कर रही थी। वो घड़ी में टाइम देखकर कहती हैं, वर्षा 10 बजने को आए, एक बार सौर्य को फ़ोन करके पूछ कब तक आएगा। वर्षा सुमन के हाथ से सब्जी लेकर एक साइड रख उनकी गोद में लेटते हुए कहती है, मम्मा थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, वो आज किसी केस में बिजी हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। यदि आपको नींद आ रही है तो सो जाइए, वरना मेरे सर में ऑयलिंग कर दीजिए। देखिए मेरे बाल कितने रफ हो रहे हैं। सुमन उसके बालों से रबर बैंड निकाल उसे अपनी गोद में हटाकर कहती हैं, ये बचा हुआ पालक साफ कर, तब तक मैं तेरे लिए ऑयल गुनगुना करके लाती हूँ। फिर आज तेरे सर की मालिश करूँगी। वर्षा सुमन का हाथ पकड़कर कहती है, लव यू मम्मा। वो सुमन के आने से पहले पूरा पालक साफ कर फ्रिज में रख देती है और सुमन के सामने आकर फर्श पर बैठकर कहती है, मम्मा जल्दी करिए, सौर आ गए तो डांट पड़ जाएगी, ऊपर से बीच में छूट जाएगा। सुमन हंसते हुए कहती हैं, जब इतना डरती है उससे तो अपना ख्याल क्यों नहीं रखती। आज तो मैं ऑयलिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे कल कुछ बहाना नहीं सुनना। चुपचाप जाकर
बालों की थेरेपी करवा, पूरे खराब कर लिए हैं। तुम आजकल की लड़कियां जरा से घर से बाहर काम क्या करोगी? अपना ध्यान रखना भूल जाती हो। वर्षा मुंह बनाते हुए कहती है, मम्मा, पढ़ाई के आगे हम सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ ये बताइए, आप पार्लर किसके साथ जाएं? सौर के पास टाइम नहीं, दी जीजू के साथ चले जाते हैं। सीतू उनके एसीपी साहब की गिरफ्त से छुट्टी नहीं। अब बताइए क्या करें हम? सुमन उसके सर पर मार कर कहती है, नौटंकी बंद कर अपनी। कल मैं खुद चलूँगी तेरे साथ, समझी? जो कराना है एक बार में करा लेना। मुझे मेरी बहुत सबसे सुंदर और अपडेट चाहिए, समझी? झल्ली कहीं की। बात करते करते सुमन ने वर्षा के सर की अच्छे से मालिश कर दी। इतने में ही सौर्य गाड़ी अंदर रख, गेट खुला देख अंदर आते हुए टेबल पर बैग रख कर कहता है, हम तो मैडम के मालिश हो रही है। वो सुमन के पास बैठते हुए कहता है, वर्षा, कितनी बार कहा है तुमसे, मुझे तुम्हारे बालों और स्किन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, तो तुम्हें समझ नहीं आता। मम्मा, मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ, इससे जाकर प्रोटीन थेरेपी लो या फिर अंडे खाना शुरू कर दो। सुमन सौर की शरारत देख उसकी हम हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, सही है, या तो ये तेरा कहना सुने, नहीं तो कल सुबह कॉलेज जाने से पहले तो इसे 5 अंडे खिला कर जाना। वर्षा खड़े हो अपनी कमर पर हाथ रखकर कहती है, आप माँ बेटे ये मत समझना कि मैंने आपके इशारेबाजी देखी नहीं। सौर पक्का कलम सास बहू अपना मेक ओवर करवा कर रहेंगी। सोचिए मम्मा, अगर पापा ने आपको पहचाना नहीं तो क्या करेंगी मेरी कैटरीना कैफ? सुमन उसका कान पकड़ कर कहती हैं, रुक, अभी बताती हूँ तुझे। बहुत जुबान चल रही है ना तेरी, अभी बुलाती हूँ तेरे पापा को। वर्षा अपना कान छुड़ाते हुए कहती है, मम्मा यार, धमकी उनकी दिया करो जिनका हम पर असर हो। पापा की धमकी दे रहे हो, ये बताइए वो हमें कुछ बोलेंगे? बल्कि हमारे चक्कर में उल्टा आपकी और डॉक्टर साहब की क्लास लग जाएगी। अरे, धमकी एसीपी अग्रवाल की देती तो बात में दम था। इतना बोल किचन में जाते हुए कहती है, सौर जल्दी से फ्रेश होकर आइए, हम डिनर लगाते हैं। वर्षा की बात सुन सुमन हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। वहीं सौर खड़े होकर कहता है, और करो इसके सर की चंपी, आपके बाल उड़ा गई बातों से, चढ़ाइए इसे और सर पर। सुमन हल्की मुस्कान लेकर कहती हैं, मेरे घर की रौनक है मेरी बहू, चल अब नहा कर नीचे आ और दोनों खाना खाकर आराम करो, मैं भी सोने जा रही हूँ। इतना बोल अपने कमरे में चली गईं। सुमन के रूम में जाते ही सौर किचन में आकर वर्षा को अपनी बाहों में लेकर कहता है, लेडी रॉन, खाना लेकर रूम में आओ, मैं अब नीचे नहीं आने वाला, कम फास्ट। वर्षा पीछे मुड़कर कहती है, प्लीज़ नीचे खाकर चलिए सौर। सौर उसके कंधे पर फिश टिका कर कहता है, बोल दिया नहीं तो नहीं वर्षा, और उसके गालों को चूम कर कहता है, जल्दी डिनर कराओ नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। और इतना बोल पानी की बोतल और गिलास लेकर ऊपर चला गया। सौर के जाते ही वर्षा ने फटाफट खाना गर्म किया और नीचे की सब लाइट ऑफ कर वो मेन गेट लॉक करके ऊपर रूम में आ गई। सौर अभी तक वॉशरूम में था। वर्षा खाना टेबल पर रखकर कहती है, सौर कितनी देर और है, जल्दी बाहर आइए। वर्षा की आवाज़ सुन सौर वॉशरूम का गेट खोलकर कहता है, वर्षा 1 मिनट सुनो जरा। वर्षा जैसे ही गेट पर आकर कहती है, हाँ बोलो सौर, क्या? सौर उसे गहरी नज़रों से देख उसका हाथ पकड़ झटके से अंदर खींचते हुए सर्द आवाज में कहता है, इतनी दूर से कुछ नहीं दिखता लेडी डॉन। पति को देखने उसके नज़दीक आना पड़ता है और उसके हाथ में सोप पकड़ा कर कहते हैं, ये पकड़ो और शुरू हो जाओ। वर्षा हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, सौर ये सब क्या? सौर उसके गले से दुपट्टा निकाल साइड में हैक पर वर्षा की कमर में हाथ लपेट अपने करीब करके
शावर ऑन कर वर्षा का हाथ पकड़ साबुन अपने बदन पर घुमाते हुए कहता है, साबुन से क्या करते हैं वकील साहिबा, अब ये भी बताना पड़ेगा। आज का कुछ ज़्यादा ही मेरी शराफत का फ़ायदा उठाया जा रहा है। वर्षा हल्के से मुस्कुराकर कहती है, आप और शरीफ बताइए तो कहाँ से। सॉरी, उसकी कमर पर दबाव बनाकर कहता है, जब बाहों में इतनी खूबसूरत और कड़क बेबी हो तो बंदे के शरीफ होने का सवाल ही नहीं उठता मैडम। कितनी बार बोला है मेरे सामने ये रेड कलर मत पहन कर आया करो। अब तुम सुनती नहीं तो भुगतो। इतना बोल उसकी कॉलर बोन पर लिकिंग करते हुए उसे घुमाकर अपने सीने से लगा, कमर पर हाथ रख वहाँ पर लिपटी उसकी उलझनों को पकड़ खींचकर उन्हें बदन से आज़ाद कर देता है। अब वॉशरूम का नज़ारा ऐसा था कि जो सोप थोड़ी देर पहले वर्षा के हाथों में समाया डॉक्टर साहब के बदन को सहला रहा था, अब वो सौर की हथेलियों में लिपटा वर्षा के बदन पर चिपके उन आवरण पर ऊपर नीचे फिसल रहा था। वर्षा लरजते हुए कहती है, सौर हम बेचैन हो रहे हैं, हमें अब इन बचे आवरण से मुक्ति। आपने जब हमें मदहोश कर दिया है तो अब हमें आपके हाथों और होठों का स्पर्श अपने अंगों पर समेटना है। कब से तरस रहे थे इन पलों के लिए सौर, आज हमें समा लीजिए खुद में। वर्षा की तलब देख सौर उसकी बदन को स्मूथ करके कहता है, जब इतनी तलब रहती है मुझ में बिखरने की तो कभी आगे से खुद भी पहल किया करो वकील साहिबा। हर बार मेहनत डॉक्टर ही करेगा क्या? घर में घुसते ही जिन नज़रों से तुमने मुझ पर वार किया था, तभी तुम्हारे पति ने ठान लिया था कि आज रात बीवी की बाहों में हमारी भीगी हुई निकलेगी। बोलो, किस अंग की तलब सबसे पहले कम करूं? सौर वर्षा के बदन पर हाथ घुमाते हुए कहता है, यहाँ की। उसके पैरों को छूकर कहता है, यहाँ की। उसकी गर्दन पर अंगुलियां घुमाते हुए कहता है कि यहाँ की। एकदम से उस गर्दन से हाथों की नीचे की तरफ सरका अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस कान पर होंठ से वाइट करते हुए कहता है, या फिर इन मचलती धड़कनों की। अनायास ही सौर के हाथ फुर्ती से उसके बदन के हर हिस्से पर झूमने लगे। कुछ देर में ही वस्त्रों का आवरण फर्श पर बिखर गया। काफ़ी देर तक दोनों सावर की बूंदों में ठंडे पानी के नीचे एक दूसरे के बदन पर लबों के प्रहार से मचलते रहे। फिर सौर ने एक हाथ से वर्षा को कमर से हल्के से ऊंचा कर अपने पैरों पर खड़ा किया और सावर के एक पॉइंट को बढ़ा अपने दूसरे हाथ से वर्षा के पैर को दीवार पर रख हल्के से आगे की ओर पुशकर उसके करीब सिमटने लगा। सौर के हाथों और होठों की दहक से वर्षा के मुंह से मधुर संगीत उन पानी की बूंदों के साथ मिल वातावरण को एक लय में पिरोता हुआ झंकृत होने लगा। कुछ देर में ही दोनों एक दूसरे में विलीन होने लगे। एसीपी साहब और देवल का तो हमेशा से वॉशरूम रोमांस सबसे पसंदीदा था, लेकिन आज सोरसा ने भी जमकर इस रोमांस का मजा लिया। सौर के वर्षा में समाते ही दोनों वहीं फर्श पर एक दूसरे की बाहों में भरकर बैठ गए। पानी की बूंदें अभी भी उन्हें भिगो रही थी। वहीं वर्षा अपने लबों से सौर की बेकाबू धड़कनों पर धीरे धीरे प्रेम रस बरसा रही थी। थोड़ी देर बाद सौर वर्षा को सिर्फ टावल में लिपटाए रूम में लाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर पहले डिनर करवाता है। उसके बाद एक बार फिर बेड पर जाते ही दोनों अपने अपने प्रेम सफ़र पर निकल गए। अग्रवाल हाउस में शीतल की गोद में लेटे हुए राज की आंखें नींद से भारी हो रही थी। जब उसकी स्थिति ये थी कि वो अपनी सोना की बातों के जवाब भी हाँ हूँ में दे रहा था। शीतल राज के बालों को ऊपर कर हल्के से नीचे झुक बारी बारी से उसकी दोनों आँखों को अपने होठों से छूकर कहती है, राज कितनी नींद भरी हुई है आपकी आँखों में।
प्लीज़ चलकर रूम में सो जाइए, सुबह मिल लेना नानी माँ और प्रिंसेस से। राज सीधा हो उसके हाथों को अपने हाथों में थाम शीतल को देखते हुए कहता है, सोना बस 10 मिनट और उसके बाद नहीं रुकूंगा। अब हिम्मत नहीं जागने की। शीतल शरारत से मुस्कुराकर कहती है, राज अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। व्रत तोड़ना, सांसें अटकाना। अपनी नाक सिकोड़ती हुए कहती है, अब हमारे शरीर को निन्नी आ रही है। राज उसकी कलाई पकड़ अपने हाथ से कसते हुए कहता है, जो कहा है वो डेफिनेटली करूँगा। सोना इस भ्रम में मत रहना कि राज तुम्हें छोड़ देगा। आज के किसी भी पहर में मेरी नींद खुल गई तो तुम गई काम से। शीतल हैरानी से कहती है, क्या मतलब? खुद की नींद पूरी हो जाए तो सोते इंसान को जगा तो ये राज मधोसी से कहता है, इंसान को नहीं सोती बीवी को जगा दो। सही वाक्य बोला करो। बीवी मेरी, कमरा मेरा, प्यार मेरा, बेड मेरा, नींद मेरी, जब मर्जी हो जैसे मर्जी हो। राज की अदालत से उसके पसंदीदा कैदी की बगावत की लेस मात्र गुंजाइश नहीं। सोना रानी अभी तुम अपने दूसरे फेस में कदम रखोगी, फिर अपने राज का अंदाज देखना। अभी तो देखा है क्या है तुमने। राजा अग्रवाल है में मेरी जान अब अपने होठों से छूकर कहता है, मेरी नींद अब अपने होठों की छुअन से उड़ा दी है ना, तो अब मुंह बंद कर रखो अपना। मेरी शर्त सुनो। कल जो मैंने निशु से कहा था 10 दिन बाद ध्यान रखना उसका। और हाँ, नहीं जाने का कोई बहाना नहीं सुनूंगा तुम्हारा, क्योंकि आज से ठीक 10 दिन बाद तुम्हारी स्कूल की छुट्टी है, समझी? पूरा मेकओवर चाहिए मुझे तुम्हारा, ईच एंड एवरीथिंग। उसकी आंखों में गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है, ठीक वैसा ही जैसा तुमने शादी के वक्त पार्लर सिटिंग लिया था। फुल बॉडी मेकओवर, मतलब फुल 1 इंच भी इधर उधर नहीं। राज कशिश भरी आवाज़ में कहता है, शादी के वक्त तो हमारा रिलेशन इतना करीबी तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अब मैं खुद चेक करूंगा सोना, और ज़रा भी कमी लगी मुझे तो सोच लेना दोबारा जाना पड़ेगा। इसलिए पहले ही सीटिंग में अच्छे से समझा देना उसे। शीतल हैरानी से राज की आंखों में देख रही थी। राज सर्द अंदाज में उसके बालों से खेलते हुए कहता है, घूरो मत, नहीं समझने का नाटक है तो बोलो। राज अग्रवाल डीपली भी एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि ज़रा बेशर्म किसका इंसान हो और अपनी बीवी से शर्माना, उफ। राज के शब्द कोष में ही नहीं मैडम जी। वैसे भी अपनी बीवी को तो देखते ही राज पूरा ओपन हो जाता है। शीतल उसकी नज़रों की गहराई में खोते हुए कहती है, राज ये सब क्यों यार, ज़रूरी नहीं। राज उसकी गर्दन को अपने हाथों से खुद के चेहरे की तरफ झुका सर्द अंदाज में कहता है, राज के लिए सब ज़रूरी है सोना। हनीमून पर कैसे जाते हैं ये भी बताऊं अब तुम्हें। मुझे हर काम में सेम वही फीलिंग चाहिए सोना, जैसे हम शादी के बाद जाते तब होती। इसलिए कोई इब बट नहीं। तुम्हारी शॉपिंग और पैकिंग से लेकर डेस्टिनेशन तक पर किस वक्त क्या पहनना है, क्या क्या करना है, हमें सब सेट है राज के माइंड में। सो चुपचाप अपने राज के कहे अनुसार करती जाओ, क्योंकि अपने हनीमून पीरियड को यादगार बनाना है राज को अपनी सोना के लिए। शीतल उसकी कशिश भरी आवाज़ में खोते हुए कहती है, राज अब हमें तो बता दीजिए, आखिर आप हमें लेकर कहाँ जाएंगे? वहाँ के अकॉर्डिंग ही हम अपनी शॉपिंग। राज सेलेक्टिव अंदाज में कहता है, सोना हनीमून डेस्टिनेशन तो तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगा। रही शॉपिंग की बात तो कानपुर में हड़ताल है क्या? अभी कहा ना तुम्हें तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं मैडम। आपकी खिदमत में आपका हिटलर है ना, वो सब मैनेज कर लेगा। बस तुमसे जितना कहा है तुम उस पर ध्यान दो। उसकी चूड़ियों से
भरे हाथों को अपने होठों से लगा, उनसे खेलती हुई कहता है, बस तुम अपने राज के प्यार में संवरने के लिए उसके कहे अनुसार रेडी हो जाओ। फिर आपको असली दुनिया की सैर कराएंगे। और हाँ सोना, एक बात का ख्याल रखना, कोई कितनी भी पूछे तुम हमारे पर्सनल मोमेंट किसी से भी शेयर नहीं करोगी, किसी से मतलब किसी से भी नहीं। अंडरस्टैंड। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज पार्ट थोड़ा लेट में अपलोड कर पाए, जिसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। और पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। धन्यवाद।